अस्सलाम वालेकुम। दुआए जन्नत किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो ऐसी रेसिपी है जो कारोबार के लिए बहुत मुफीद है और हम इससे बहुत अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार कर सकते हैं। पेस्ट्री की मैंने बनाई है पेस्ट्री हैं। मैं केक भी बना चुकी हूँ, बहुत से केक मुझे आते हैं और हमारे कारोबार करने के लिए केक और पेस्ट्री से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। आप इसे कीजिएगा और ये बनाइएगा। बहुत ही सस्ती बन जाती है, घर के मटेरियल से बहुत ही सस्ती बन जाएगी। और हम इसको शेयर कर रहे हैं आपसे, मैं आप शेयर कर रही हूँ कि ये किस तरह से बआसानी घर में हम तैयार कर सकते हैं इतने कम पैसों में इतनी सारी पेस्ट्रियाँ। सिर्फ ये 1 पाव मैदे से भी कम मैदा इसके अंदर यूज़ हुआ है और हमारी तकरीबन 36 से 40 के दरमियान हमारी पेस्ट्रियाँ तैयार हुई थी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसी हुई चीनी मैंने तकरीबन 8 अंडे लिए हैं और पिसी हुई चीनी मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको बताइए कि पिसी हुई चीनी ये हम पीस सकते हैं। घर में चीनी को पीस लिया, ग्राइंड कर लिया और मैंने इसके अंदर 8 अंडे लिए। 8 अंडों में मैंने तकरीबन 16 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी। अब हम इसे बीट करेंगे और ये मैंने बटर पेपर ट्रे में पहले से ग्रीस करके ऑयल से बटर पेपर लगा दिया है। ओवन भी मैंने प्री हीट कर लिया है और हम इसे इतना बीट करेंगे, इतना कि ये फ्लफी सा हो जाए। और ये देखें काफ़ी हद तक हमारा तैयार होने वाला है। जब ये बीट हो चुका तो अब हम करेंगे, अब हमने करना है मैदे को छानने की तैयारी। अच्छा, ये ट्रे तो मैंने पहले से तैयार करके रख ली हुई थी। हमें इसे छन्नी के अंदर मैदा लेना है। अच्छा, ये जो बैटर बनाया है वो मैंने आधा आधा कर लिया है, आधा आधा कर लूँगी मैं, ताकि हम इसको आधे आधे हिस्सों में बनाएंगे। अब 8 अंडों का था तो 8 अंडों के हिसाब से हमें 16 चम्मच चाहिए थे, लेकिन हमने 4 अंडे कर लिए, यानी कि आधा हमने कर लिया बैटर। तो अब हम 4 अंडों में डालेंगे तकरीबन 8 टेबल स्पून के करीब इसमें मैदा और 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। इन दोनों को हमने अच्छे से छान लेना है और छानने के बाद इसे साइड पे कर लेना है। आधे बैटर का हमने छान लिया और दूसरे आधे बैटर का हमने करना है 1 टीस्पून इसी तरह बेकिंग पाउडर और हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हमने ये कोको पाउडर लिया और 5 टेबल स्पून के करीब यानी 5 टेबल स्पून हमने मैदा। इसको भी छान के हमने अलहदा रख लेना है, ठीक है, ताकि हम आधा आधा एक चॉकलेट फ्लेवर का लेयर हो जाएगी और एक होगी हमारी वनीला फ्लेवर की। तो हमने डबल फ्लेवर में ये बना रहे हैं हम आइस पेस्ट्री। तो इसको हमने मिक्स करके एक तरफ रख दिया है। अब हमने क्या करना है कि मैदे जो हमने बना कर रखा हुआ था, टेक्सचर हमने जो तैयार करके रखा था केक के लिए बैटर अंडों का, अब हम उसको आधा आधा कर देंगे। मैंने बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर मैं आधा आधा कर लूँगी। अच्छा, अगर आपको मुश्किल पेश आए कि हम किस तरह से, हमें सही से अंदाज़ा नहीं होगा, तो आप पहले 4 अंडों का बना लीजिए या फिर 4 अंडों का बना लीजिए। या आपके पास इतनी चौड़ी ट्रे हो जो 8 अंडों का एक साथ आ सकता है तो आप उसका बना लीजिए। तो इस तरह से भी हो सकता है, फिर उसको बीच में से आधा करना पड़ेगा बनने के बाद, बेकिंग होने के बाद। लेकिन मैं क्योंकि ये ओवन की ट्रे ले रही हूँ तो मैं पतली है वो ओवन की ट्रे, तो मैं दोनों को सेम मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, इससे मुझे बहुत बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से आधा होगा। आप अपनी आसानी के लिए पहले आप 4 अंडों का बनाकर चेक कीजिएगा और उसके बाद फिर से 4 अंडों का बना लीजिएगा। इस तरह से आपका बिल्कुल परफेक्ट ये केक तैयार हो जाएगा। स्पंज बना लिया, यह क्योंकि हम स्पंज की तैयारी कर रहे हैं, स्पंज हमने बना लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है, यानी थोड़ा थोड़ा हम मैदा डस्ट करते जाएंगे। डस्ट करने के बाद हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। और हमें ये घर में बहुत सस्ती पड़ती है वनीला एसेंस, मैंने ½ टीस्पून के करीब इसमें मिला दिया है। और मिलाने के बाद ये देखें ओवन ट्रे है मेरे पास, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इसलिए मैं 2 हिस्सों में बना रही हूँ, एक चॉकलेट फ्लेवर में और एक हमारा वनीला फ्लेवर में, ठीक है। अब इस तरह से मैंने ये तैयार कर लेने हैं और इसी तरह सेम मैंने चॉकलेट फ्लेवर भी इसी तरह से ट्रे तैयार कर ली थी और ये दोनों मेरे स्पंज तैयार है, रेडी हो चुके। अंदर से मैंने बटर पेपर है ये निकाल लेना है, इसको हटा लेना है। अच्छा, इसको हटाने के बाद साइडें हम कटिंग कर लेंगे, जो हमारी साइडें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। मैंने इसको उल्टा करके ना केक को, स्पंज को, और फिर इसका मैंने वो निकाल लिया बटर पेपर। और अब मैंने चीनी वाला पानी
आपने पिसी हुई चीनी या ऐसी चीनी लेके उसे डिज़र्व कर लें पानी के अंदर, और फिर उसके अंदर ये डालकर चीनी वाला पानी, और हमने क्रीम को तैयार क्रीम मिल जाती है मेमन फाउंडेशन से आप लेंगे तो ये 1 kg की तकरीबन क्रीम मिलेगी आपको 300 कुछ रुपए की, 300 साढ़े 300 रुपये की 1 kg की। लेकिन आप इसके अंदर हमारी सिर्फ 1 पाव यूज़ हुई है, यानी 1/4 हिस्सा हमारा यूज़ हुआ है क्रीम के अंदर, क्योंकि पेस्ट्री के अंदर सिर्फ बीच में और ऊपर टॉप में लगता है, साइडें तो उसकी खाली रहती है। चॉकलेट की चंक्स डाल दीजिएगा, ये भी बहुत सस्ती मेमन फाउंडेशन में मिल जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये मेमन फाउंडेशन का भी आपको सेंड कर दूँगी एड्रेस भी, आप वहाँ से तमाम चीज़ें ले सकते हैं, बहुत ही सस्ती मिल जाएंगी और आपका ये केक तैयार हो जाएगा। जब मैंने चॉकलेट वाला केक कर लिया, उस पर क्रीम लगा दी और उस पर मैंने चॉकलेट चंक्स भी थोड़े से डाल दिए फ्लेवर के लिए। इसके बाद मैंने वनीला वाला स्पंज उसके ऊपर लगा देना है, और इसी तरह चीनी वाला पानी डाल दीजिए आप। फ्रेश क्रीम हम लगाएंगे, और फ्रेश क्रीम ये इसमें चीनी मिली हुई होती है। पहले आप इसे लिक्विड फॉर्म में होती है, पहले आप इसे बीट कर लीजिएगा जितनी आपको यूज़ करनी हो। मैंने 1/4 हिस्सा निकाला, उसे बीट किया, और फिर उसके बाद जब ये इतनी थिक हो गई तो फिर मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया केक के ऊपर, यानी स्पंज के ऊपर। क्रीम अगर आपकी बच जाए तो आप इसे दोबारा से पैक करके इसे फ्रीज़र कर दीजिएगा, नीचे वाले डोर में नहीं, ऊपर फ्रीज़र में रखिएगा। स्ट्रॉबेरी सॉस की मैंने एक और लेयर लगा दी डिज़ाइनिंग देने के लिए, और कांटे की मदद से इसमें मैंने डिज़ाइन दे दिया, और देखें ये कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। उसके बाद हम इसकी टॉपिंग पर पहले हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त हमें इस तरह से कटिंग करना है कि पहले हम निशान लगा लेंगे दो साइड से निशान लगाएंगे, ताकि कटिंग करते वक्त ये बिल्कुल सीधी कटिंग हो, और हमें पेस्ट्री की जितनी पेस्ट्री की साइज़ होती है उस साइज़ में हम इसकी पेस्ट्री कटिंग कर लेंगे। बहुत सारी पेस्ट्री तैयार हो जाती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुनाफा बख्श कारोबार कीजिए। ऊपर टॉपिंग पे आप इसके फ्लावर लगाइए, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी और चेरी से आप इसकी गार्निशिंग कीजिए। जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप बना कर दीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।